किसान यूनियन के छात्र सब मर जेते यहाँ सब ले। जब तक डॉक्टर सब इलाज नहीं करते सही ढंग से, गरीब के सही ढंग से दवाई वितरण नहीं होते। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरे मामू और मेरे जीजा जी को गोली लग गया, लेकिन लगने के बावजूद कोई डॉक्टर टाका देने के लिए तैयार नहीं था। मैं हैंडीकैप लाइन में लगा हुआ था और लाल चौधरी जी डॉक्टर ने मुझे धक्का मारकर डीएमसीएच से बाहर निकाला। लाल चौधरी जी, डॉक्टर लाल चौधरी जी जो ऑर्थो में है वो डॉक्टर है, वो आए थे सर्जरी में और उसने धक्का मारकर मुझे बाहर निकाला। और वही संजय सरावगी को मैंने फोन करके लाल चौधरी जी के कान में दिया तो उसने मुझे चेयर दिया और कहा बैठिए मैं आपके लिए पानी मंगाता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संजय सरावगी का नंबर या संजय सरावगी से दोस्ती तो पूरी आम को होना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोगों ने वोट दिया और बड़ी मेहनत से वोट देकर जिताया और उसको आज मैंने विधायक की कुर्सी पर बैठाया और उसके फोन का सब गरीबों के लिए रिस्पांस लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को देखते हैं अपने दलाल को सेट किए होते हैं कि एक्सरा बाहर जाएगा कराने, वो बच्चा नीचे उतर रहा है उसको लेके दूसरी गली में चले जाओगे, उससे 110 रुपया लोगे, 30 रुपया मुझे ला के दोगे और 20 रुपया अपनी जेब में रखोगे। ऐसा क्यों? जब हमारे मरीज को वार्ड में एडमिट किया जाता है तो हमारे डॉक्टर उस पर लिख देते हैं 13 बंडल बैंडेज लेके आया जाए, कॉटन लेके आया जाए, जो एक बैंडेज की जरूरत होती है, और डॉक्टर अपने पास कंपाउंडर को दे देते हैं और उसको शाम में सप्लाई करते हैं और उसका जो कमीशन होता है पूरे डॉक्टर खाते हैं। हम डॉक्टर से ये कहना चाहते हैं कि क्या उसको अगर सरकार मंथली देती है, अगर उससे पेट नहीं भरता है तो वो सरकार के यहाँ पर अपना बात रखे कि मेरा मंथली से पेट नहीं भरता है इसलिए हम कमीशन पर काम करते हैं। मैं डीएमसीएच की हालत को देख के मैं परेशान हो चुका हूँ। न तो यहाँ सफाई है, न तो डॉक्टर मरीज को देखने आता है, न तो कंपाउंडर आता है, कोई भी नहीं देखने आता है। आदमी के जवान का थूक खत्म हो जाता है लेकिन डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं। हम सभी मिथिला स्टूडेंट के का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने हमारी परेशानी को लोगों के अंदर जागरूकता करने की शक्तिशाली दिया। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो वो लोग भी ऐसे ही आएंगे, बोल के चले जाएंगे। हम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को एकता होना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं जो बात करते हैं गरीबी मिटाने की वो सिर्फ बातें हैं। गरीबों का लहू तो नरेंद्र मोदी जी की कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो क्या मोदी जी रिक्शा चलाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ।